दोस्तों सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज जैसे आप चेक कर सकते हैं केवाईसी के लिए हमारे पास न्यू अपडेट आ चुका है। अभी रिसेंटली हमने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट पोस्टिंग किया था 5 बिलियन सेल्स के ग्रुप में, तो आई होप आप सब लोगों ने चेक किया होगा केवाईसी की रिगार्डिंग। सो आज मॉर्निंग से काफ़ी सारे लोगों को केवाईसी के लिए मैसेज आ चुका है जिनकी आईडी ओपन है, जिन्होंने एडवर्ट लिया है, जिनका आईडी अनलॉक हो चुका है, तो उनको स्पेशली केवाईसी के रिगार्डिंग मैसेज आ गया है कि आप अपना केवाईसी को सही कीजिए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे सभी जो भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे एफिलिएट हैं, सबको शेयर किया जाए ताकि वो भी अभी से तैयारी कर ले कि हाँ, हमें भी ये सारा कुछ रेडी करके रखना चाहिए। चलिए इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है देखिए मैं बता देता हूँ कि कंपनी अभी स्पेशली कुछ लोगों का केवाईसी रिजेक्ट किया है। कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ लोगों का केवाईसी रिजेक्टेड हुआ है जिनका आईडी ओपन है। स्पेशली केवाईसी रिजेक्टेड हुआ है नॉट इन आईडी प्रूफ। कुछ लोगों का ऐसा आईडी प्रूफ में, आइडेंटिटी प्रूफ में हो गया है रिजेक्ट। सेल्फी आईडीज़ में भी रिजेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ जो आपकी एड्रेस प्रूफ है वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ लोगों का गलती हुआ है। सो इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने दिया है कि वी हैव चेंज द सम केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। कंपनी की तरफ से कुछ केवाईसी के लिए चेंजेस हुआ है, उसको प्लेटफॉर्म को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। तो उन्होंने एक मैसेज डाला है जिनके पास केवाईसी को री अपलोड करने के लिए मेल आया है। सो यू आर रिसीविंग दिस नोटिफिकेशन एज वन और मोर केवाईसी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड फ्रॉम आवर प्रीवियस सबमिशन। जिन्होंने पहले केवाईसी को सबमिट किया था तो कंपनी के अभी का जो रिक्वायरमेंट है तो वो थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से आपका ये रिजेक्ट किया है। कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है, इजी है। मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है आपको पढ़ के बताता हूँ। वी हैव ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ एड्रेस, सो इफ़ यू आर ओल्ड वन डिड नॉट मैच द न्यू रिक्वायरमेंट इट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। देखिए कंपनी की तरफ से स्पेशली अभी वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ में। आईडी प्रूफ तो सबके पास होता है, किसके पास आधार है, किसके पास पैन है, किसके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट, बहुत सारा कुछ है। बट द थिंग इज़ एड्रेस प्रूफ के अंदर बहुत सारे लोगों की अभी डाउट्स है कि हम एड्रेस प्रूफ में क्या डालें। एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपको मैं बता देता हूँ कि एड्रेस प्रूफ के अंदर वही चीज़ आप डालिए जो आपकी 3 मंथ से एटलीस्ट वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेट इज़ लाइक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको चाहिए, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। सो ये है गाइज वो स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो आपकी दिया गया है इस सेक्शन के अंदर, ये अगर आपके एड्रेस प्रूफ में मेंशन है आप इसी को ही डालिए। गैस बिल अगर आपके नाम पे है वहाँ पर भी आपका एड्रेस मेंशन रहता है। इलेक्ट्रिक बिल पे भी आपके नाम से अगर है तो वो डालिए। तो यहाँ पे किसी और का मत डालिए, वहाँ पर भी आपकी जो नाम है वो एड्रेस है वो भी मेंशन रहता है। और आपकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए। वो पुराने वाली बिल नहीं चाहिए जो 2 साल वाला पुराना हो या फिर 6 महीना वाला पुराना हो। वो लेटेस्ट 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ये सारा कुछ जितना भी यहाँ पे दिया गया है ना, इसका ट्रांजैक्शंस डेट के साथ साथ आपको आपके नाम और एड्रेस भी मेंशन रहता है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में सबसे ईजी है बैंक स्टेटमेंट। आपको बता दूं एड्रेस प्रूफ जिसका रिजेक्ट हो रही है, आप अभी से ध्यान ले लीजिए। एड्रेस प्रूफ में आपके बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है वहाँ पे आपकी एड्रेस मेंशन रहता है। तो एड्रेस जब भी मेंशन रहता है ना, आपकी नाम भी मेंशन रहता है। उसके साथ साथ आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो लास्ट 3 महीने का जो स्टेटमेंट है आप जाके बैंक से प्रिंट करवा के निकलवा सकते हो। उसका एक स्क्रीनशॉट भी डाल देना और उसकी फ्रंट पेज के साथ, या फिर आप फ्रंट पेज और एक जो आपकी स्टेटमेंट पेज है उसको आप कंबाइनिंग कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। वो एक ही फ़ोटो आप डाल लेंगे तो बहुत भी और भी बेटर रहेगा। उसके साथ साथ जिसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपके पास एक ही चीज़ है, वो है आधार कार्ड की बैक साइड। हालांकि वो कई सारे लोगों को उन्होंने भी वही डाला था बट उनका रिजेक्ट हो रही है। बट कोशिश कीजिए एज़ फार एज़ पॉसिबल, एज़ मच एज़ पॉसिबल
आपके पास ये तो मिल जाएगा बैंक स्टेटमेंट, सबके पास ये बैंक स्टेटमेंट तो होता है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा यहाँ पे कोई बंदा है जिसके पास बैंक नहीं है। बैंक स्टेटमेंट सबके पास होता है क्योंकि आपको वॉलेट सेटअप भी करना पड़ता है पे आउट लेने के लिए, तो बैंक तो एटलीस्ट सबके पास होता है। स्टेटमेंट आपको बैंक से मिल जाएगा प्रिंट आउट करवाने के लिए। नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो आपको ईजिली मिल सकता है, वहाँ पर आपके सब कुछ मेंशन है नेट बैंकिंग में, तो ये भी आप करवा सकते हो। सबसे ज़्यादा इजी तरीका ही है। बाकी इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, गैस बिल मोस्ट ऑफ लोगों के पास नहीं होता है। कुछ जैसे लोग हैं उनके पास होता है, आप इसका सहारा ले सकते हैं। हाँ, बट ध्यान रखिए लास्ट 3 मंथ वो पुराना होना चाहिए। लास्ट 4 मंथ 3 मंथ से ऊपर वो नहीं होना चाहिए, वो बिल 3 महीना पुराना होना चाहिए बस। वही आप अपलोड कीजिए अपना एड्रेस प्रूफ में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों ने जो डाला था यहाँ पर तो उनका रिजेक्ट हो गया। और जो लोगों का प्रूफ ऑफ आईडी, सेल्फी होल्डिंग और आपकी जो एड्रेस प्रूफ अगर टोटली यहाँ पे क्रॉस मार्क हुआ है ना, तो आपको फिर से सारा कुछ डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। देखिए ये भाई साहब का यहाँ पे ये 2 सही है, बट यहाँ पे क्रॉस मार्क है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको जैसे मैंने बोला आप बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिए, वो बेटर रहेगा। हाँ, बट बैंक स्टेटमेंट के साथ ही आप डालिए स्टेटमेंट, जो आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उसके साथ ही डालिए जो लेटेस्ट है। उसके साथ एक आपकी जो बैंक फ्रंट पेज का जो पासबुक है वो भी डालिए। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर वहाँ पे डबल ऑप्शन नहीं आता है, डबल फ़ोटो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कंबाइनिंग कर देता है। एक फ़ोटो को 2 फ़ोटो अगर आप अपलोड करते हैं तो एक ही फ़ोटो में उसको अटैच कर लेता है, वो बेटर रहेगा। तो इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ओवैसी का लास्ट डेट काल है, वो उन्हीं के लिए है जिनका आईडी ओपन था। जिन्होंने एडवर्ट लिया है उनके पास उनका आईडी ओपन है। जिन्होंने एडवर्ट नहीं लिया है, जिनका आईडी अनलॉक हो चुका है, तो आपके भी आप चेक कीजिए अपना मेल, आपके मेल पे भी आया होगा। सो अगर आपके पास ये मेल आया है तो आज तो संडे है, कल डेफिनेटली आप अपने पास जो भी थिंग अवेलेबल है, मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है, आप जाके निकलवाइए। निकल के तुरंत ही आप अपना केवाईसी कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर तो हम बहुत सारे कुछ चीज़ अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। टोटली अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी। अगर आप वोटर आईडी आधार कार्ड डाल रहे हो ना, तो उसके साथ साथ कंपनी को एक ईमेल भी कर दिया करो क्रिएट टिकट में कि हमारा केवाईसी में ये प्रॉब्लम है, रेफरेंड यान पेज पे जाके कि ये केवाईसी में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आधार है और हमारे पास वोटर आईडी है। तो वही आप चलो मतलब अप्रूव कर लो हमारा, क्योंकि हमारा पास और कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं है ना, तो फिर आप उसके ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। एक जस्ट मेरा रिकमेंडेशन है। बट मैं ये भी रिकमेंड करूँगा अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बदले कुछ भी वो सब कुछ बदले, अगर आप अदर में जाके आधार या फिर वोटर आईडी अपलोड कर रहे हो ना, उसके साथ साथ एक मेल भी कर दिया करो कंपनी को, ताकि उनको पता चले कि हाँ इस बंदे के पास कुछ नहीं है तो ये अपलोड कर रहा है वो। तो ये भी कर लिया कीजिए। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि ये वीडियो उन्हीं के लिए नहीं है जिनके सिर्फ आईडी ओपन है, वो केवाईसी करने वाले हैं। केवाईसी का ऑप्शन जिनका आईडी लॉक है, जब आपकी आईडी अनलॉक होगा ना, आपको भी आ सकता है। आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई माइट भी आपको भी। अगर आपकी केवाईसी रिजेक्टेड होता है तो ये भी आपको आ सकता है। और केवाईसी तो प्रोसेस अभी सबके लिए सेम है, किसी के लिए डिफरेंट नहीं है। तो आप 99% श्योर हो जाइए, अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट होता है तो आपको भी इसी प्रोसेस से गुजरना भी पड़ेगा। तो उसका भी एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, डेट से पहले आपको कंप्लीट करना है। केवाईसी का अप्रूवल टाइम 15 डेज़ है, पहले 7 डेज़ था, अभी ये 15 डेज़ हो चुका है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइज़ फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बस सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि केवाईसी को ध्यान से कीजिए। जिसका जो भी जहाँ पे क्रॉस मार्क है तो उसी को ही आप उस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसके हिसाब से कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अगर बार बार आपकी जो आधार है वो रिजेक्ट हो रही है तो फिर से आप वही आधार को डाल रहे हैं। तो ऐसे होगा तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक होने का बहुत चांसेस है। एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप सभी इजीली ये सारा कुछ केवाईसी कर सकते हो। सो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।